अब इधर रात बीती, गौशाला के मध्य में गर्गाचार्य जी बैठे हुए हैं और दोनों माता अपने पुत्रों के नामकरण संस्कार के लिए जब गौशाला में जा रही हैं तो इन दोनों माताओं के मन में आया कि ये इतने प्रसन्न हैं कि हमारे घर में बड़े पहुंचे हुए ज्योतिषी आए हैं, हमारे बालकों का नामकरण संस्कार करेंगे। ये वाकई में पहुंचे हुए ज्योतिषी हैं कि खड़िया पलटन बाबा है, जरा हम इनकी परीक्षा ले लें। तो दोनों मैया ने चतुराई करी है। कौन कौन सी मैया है? यशोदा और रोहिणी। अब इन्होंने कहा कि यो है, दोनों माताओं ने अपने बालकन की अदला बदली कर ली। रोहिणी जी ने तो ले लिया है यशोदा नंदन को गोदी में, और यशोदा जी ने रोहिणी जी के पुत्र को, रोहिणी ने के पुत्र को गोदी में ले लिया। अब दोनों मैया अपने बालकन की अदला बदली करके गर्गाचार्य जी के सम्मुख जाकर के बैठ गई। अब जैसे ही गर्गाचार्य जी ने लाला को रोहिणी जी की गोदी में देखा, कल का दर्शन उनकी आंखों के सामने घूम गया। अब जैसे ही वो दर्शन आंखों के सम्मुख आया तो उनकी आंखें खुली रह गई, मुंह फटा रह गया, ऐसी समाधि लग गई, न हिले न डुले न सांस ले में। अब यशोदा मैया कह रही है, जे कैसो बाबा है, जे कौन है बुला लियो, ये तो नामकरण करवे के लिए आयो, ना तो ये हिले ना डुले, हमको ऐसा लगे या कि राम नाम सत्य है गई दिखे। रोहिणी जी कह रही है, पर ये बताओ या को हमारे घर मिलो का कलंक लगावे को है, हमारे घर में भलो ये नाम रखवे के लिए आयो। अब नन्ना से हमारे लाला सोच रहे हैं, लगे ये तो सारी लीला बिगाड़वे दिखे हैं। तो हमारे कन्हैया ने कहा कि जैसे ही मैया नीचे बैठी ना, तैसे ही लाला ने घुमा के धीरे से पैर मारो बाबा की पैर पे और कह रहे हैं, जे क्या कर रहे हो तुम, होश में आओ, नामकरण संस्कार करवे के लिए आयो। जैसे ठाकुर जी के चरण का स्पर्श हुआ है तैसे ही गर्गाचार्य जी होश में आए और कह रहे आएगो आएगो आएगो। मैया बोली कहाँ आएगो? बोले नाम याद आएगो। मैया बोले ऐसे नाम रखे करें याद करके हैं कि तुमने हमें हमारा ही नाम भुलाई दियो, हम चक्कर में पड़ गए, जब बाबा का हैगो। तो गर्गाचार्य जी कह रहे हैं कि आपके हाथ में रोहिणी जी यशोदा नंदन है और यशोदा जी आपके हाथ में तो रोहिणी नंदन है। दोनों मैया एक दूसरे को देखने लग गई, ये कोई खड़िया पलटन बाबा ना, ये तो बहुत पहुंचो वो महात्मा दिखे। तब रोहिणी जी से कहते हैं कि आपके पुत्र को ना योग माया के द्वारा संकर्षित किया गया, इसलिए सारे जगत के हृदय को संकर्षित करने वाले आपके पुत्र का नाम एक संकर्षण होगा। इनमें बल अधिक होगा, इसलिए इनका नाम बलराम होगा। और इनका जो शस्त्र है वो क्या था? हल था, इसलिए इनको सब प्रेम से हलधर भी कहते हैं। और कन्हैया तो हमारे वैसे भी कभी श्वेत वर्ण में जन्म लेते हैं, कभी नील वर्ण में लेते हैं, कभी लाल वर्ण में लेते हैं। और वैसे भी कन्हैया कैसे हैं? कन्हैया वो है जो इनका दर्शन करे, उसका चित्त, उसका हृदय इनकी ओर अपने आप खींचा चला जाए, संपूर्ण विश्व के चित्त को आकर्षित करेंगे, इसीलिए इनका नाम कृष्ण होगा। मैया बोली देखो कहाँ नाम रखो है कृष्ण, या कृष्ण नाम कहने में तो हमारी जिब्बा भी फिसले हैं। हमने तो अपने लाला को नाम कलुआ और बलुआ रखो, सीधो सीधो नाम है। बंधुओं देखो, यहाँ पर गर्गाचार्य जी ने उनका नाम रखा है कृष्ण। अगर किसी के मुंह में ना सामने के दो दांत ना हो में ना, तो बात है कृष्ण नाम लियो ना जावेगा, मुंह में हवा भर जावेगी, पर नाम नहीं लियो जाएगा। कृष्ण नाम कैसो है? टेढ़ा। और देखो यहाँ पर आप एक बात का चिंतन करो, हमारे जो राम जी है ना वो कैसे हैं? सीधे साधे हैं। आप संपूर्ण विश्व में कहीं भी चले जाओ, राम जी का जहां भी मंदिर होगा वहां वो सीधे खड़े हैं। राम कथा हम सुनते हैं तो राम जी के कार्य कैसे थे? सारे सीधे, आदर्श कहना मानने वाले बालक है, आदर्श भाई, आदर्श पुत्र, आदर्श पति, आदर्श राधा। यानी कि उनके जीवन में सदैव कैसा है? उनका जीवन कैसा है? आदर्श है। और कन्हैया के कार्य कैसे थे? सारे टेढ़े। नाम भी कैसा है राम जी का? राम, सीधा सीधा नाम है राम। और कन्हैया का कैसा है? टेढ़ा, कृष्ण। कहीं भी चले जाओ, किसी भी मंदिर में वो आपको सीधे खड़े नहीं दिखाई देंगे, हर जगह टेढ़ी टांग पे खड़े हैं। काम कैसे थे? सारे टेढ़े। 6 दिन के नहीं थे तो पूतना को मार दिया, हाँ,
6 महीने के नहीं हुए तो क्या किया, शक्टासुर को, तृणासुर को, न जाने कौन कौन से असुरों का उद्धार कर दिया। और मुख में दांत न हो में आगे के तो कृष्ण नाम में ले न पावे। राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेश, पर इनके नयन गंभीर है तो इनके चपल विशेष। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है और कन्हैया हमारे लीला पुरुषोत्तम है। इनकी लीलाएं प्रधान है और राम जी की क्या है, मर्यादा। जीवन में कैसा जीना चाहिए, बोले राम जी की तरह। कृष्ण जी की तरह जीवन नहीं जी सकते। कृष्ण जी कैसे, लीलाधारी। और बहुत बार आपने देखा होगा जो कृष्ण कन्हैया बन के घूमते हैं ना, बाद में जूते चप्पल भी पड़ते हैं, क्योंकि कन्हैया जैसा आचरण हम धारण नहीं कर सकते, पर राम जी जैसा जीवन हमारा हो सकता है। इसलिए राम जी का जीवन अनुकरणीय है और भगवान श्री कृष्ण की बातें अनुकरणीय, उनकी शिक्षा अनुकरणीय है। भगवान कृष्ण ने जो उपदेश दिया है, शिक्षा दी है, वो जीवन में अनुकरणीय है, पर आचरण जो है, कर्तव्य तो राम जी का जीवन में धारण करने युक्त है। इधर यहाँ इनका नामकरण संस्कार भयो है और इधर क्या भयो कि हमारे कन्हैया तनिक और बड़े हो गए हैं, 4 वर्ष के है गए, तो इनके साथ इनके मित्र मंडली जो थी, जो घर में खेलने कूदने के लिए आती थी, तो अब कन्हैया कहते कि लाला ये रोज खेल खेलते भाई हम बड़े दुखी है गए, अब तो हम कोई नयो खेल खेलेंगे। पहले क्या करे करे, बोले गाय बैलन के सींगन ते लटक जाए करे, जैसे तोरई लोग की ना लटके बेलते, ऐसे लटक जाए करे, एक तरफ बलराम भैया एक तरफ कृष्ण भैया, और बैल को जानबूझ के गुस्सा कर दे करे तो बैल ले जाकर के उनको गोबर के घूरे पे फेंक करके आ जाए करे। अब गोबर में लथपथ हो जावे, मैया बोले कितनी बार नहलाऊं धुलाऊं, जब देखो गोबर में लथपथ है कि आ जावे, पिछले जन्म के सुगर है का। कन्हैया बोले मैया ठीक पहचानो, पहले हम 12 भी रह चुके हैं, बिल्कुल ठीक पहचानो। जितनी बार निभा में उतनी बार मिट्टी में गोबर में लोटपोट होके आए करें। नए नए खेल, गाय के दांत गिने करें, पक्षी के दांत गिने करें, जाके मुख में सबसे ज्यादा दांत हुए करें वही को पुरस्कार दे करें। और तो और चूल्हे में जब लकड़ी जले करी ना भोजन बनावे के लिए, तो वह जलते भये चूल्हे में ते जलती भई लकड़ियां निकाल करके शूरवीर की तरह घुमाए करे और दाऊ भैया के पीछे मारवे के लिए भाई करे। दाऊ भैया कह के मैया बचा बचा बचा, यानी जलायो हमको। तो ऐसे ऐसे रंग बिरंगे उनके ऊधम है।